हेलो, नमस्ते, प्रणाम। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की। मैं शाश्वत पांडे सौरभ और आप देख रहे हैं महाकाल पॉडकास्ट। आज आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति का मैं परिचय कराना चाहता हूं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, जो प्रकृति के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सीधा प्रकृति में अपना सारा जीवन दान कर रहे हैं, जो कि हमारी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबान में, हमारे बड़े भैया उमाकांत गुप्ता जी। भैया, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार सौरभ जी कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया है और अच्छा लग रहा है कि आप प्रयागराज से चलकर यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमाकांत, जैसा कि बताया कि मैं उमाकांत गुप्ता, लखनऊ के पास मलिहाबाद पड़ता है, जो आमों का शहर है और सारे विश्व में यहाँ से आम जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अवध क्षेत्र में रहता हूँ। अवध के राम सारे विश्व में है, उसी तरह मलिहाबाद का आम भी सारे विश्व में जाता है। मैं उस क्षेत्र से हूँ। आम की मिठास जो सबको बांटता है। और भगवान राम का एक जो कथा है वो भी रसाल कही गई है जी। राम कथा जो रसाला है, रसाला आम को कहते हैं जी। जिस प्रकार राम की कथा को कितनी बार भी सुना जाए उसमें रस रहता है जी। तो उसी तरह आम एक ऐसा फल है जिसकी गुठली आप बेर हर बार मुंह में डालते हैं, निकालते हैं जी। और लगातार रस उसमें मिलता रहता है जी। शायद कोई और फल ऐसा नहीं है जिसको आप एक बार मुंह में डालकर खा सकें। तो इसलिए आम की जो पर्याय है राम कथा से किया गया है। तो मैं उस क्षेत्र से हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप इस प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारे सभी व्यूअर्स के लिए एक बार आप बताइए कैसे क्या यहाँ पे चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि मैं गौशाला संचालित करता हूँ। अच्छा, गौशाला। आज से 25 साल पहले मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि लोग जो हैं विरासत के लिए लड़ाई लड़ते हैं जी। कि विरासत में मुझे क्या मिलेगा, परिवार ने मुझे क्या छोड़ा है, मेरे पितामह ने क्या छोड़ा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या छोड़ूंगा। मेरे मन में जब ये विचार है कि मैं क्या छोड़ के जाऊं जो शाश्वत हो जाए, जिसे मेरे संतान बांट न सके, बेच न सके। तो मन में आया कि ये सामाजिक कार्य करते हुए गौशाला का शुभारंभ किया। 3 गायों से, जो अपंग गाय थी, उनसे आरंभ किया गया। शुरुआत में हम लोगों का एक अपना 5-7 लोग मित्रों का ग्रुप था। तो अपने जेब खर्च से गौशाला चलाना शुरू किया। सुबह शाम स्वयं गौ सेवा करते थे, चारा देना, पानी देना, सफाई करना, गोबर उठाना, ये नित्य का कार्य अपनी दिनचर्या में आ गया था। इस नाते वो गौशाला आरंभ हो गई और इन 25 वर्षों की निरंतर गौ माता की सेवा का जो सौभाग्य हमें ईश्वर ने दिया, उसका प्रतिफल आपने देखा। अभी देखेंगे आप, चल करके मैं दिखाऊंगा आपको, पूरे स्थान का भ्रमण कराऊंगा कि किस प्रकार 25 वर्ष की उस गौ माता की सेवा ने इस स्थान को एक कहते हैं कि तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया जी। और आज ये करीब 300 गायें इस समय यहाँ पर सेवारत हैं, जो कि 20 गाय दूध वाली और सारी सेवा वाली हैं। लोग छोड़ जाते हैं जी। कटने के लिए जा रही हैं, वो आ जाती हैं। गांव के लोग जो नहीं खिला पाते हैं, दूध नहीं दे रहे हैं, वो आ जाती हैं। इस प्रकार इन गाय की सेवा का केंद्र बना। इनके साथ में भी अन्य पशु पक्षियों का अभय कारण भी बने जी। इस कारण अभी देखेंगे कि एक 300 वर्ष प्राचीन यहाँ पर गोपेश्वर नाथ का मंदिर है जी। जिसका भी निर्माण कार्य फिर से हुआ जी। और उन्हीं के नाम से यह गौशाला बनाई गई। और सरोवर, दिव्य सरोवर है। उस सरोवर में इस समय कछुए हैं, सर्प हैं, मछलियां हैं, यानी जलचर का भी यहाँ पर कैसे उनका रख पाऊँ। फिर थलचर में गाय हो गई, मोर है, खरगोश है, बंदर है, बिल्ली है, हंस है, जो रेस्क्यू करके आते हैं उनका हो। पक्षियों में कबूतर हैं, चिड़िया हैं, इनका एक अभय आश्रम के रूप में विकसित हो, इस नाते ये गौशाला हमने बनाई है। आप इस गौशाला को केंद्र में रख के क्या करना चाहते हैं? और जैसा कि मैंने बताया कि ये पशु पक्षियों के सेवा के साथ में सेवा, रोजगार, अध्यात्म और पर्यावरण, इन चीज़ों को केंद्र में मैंने रखा। सेवा के क्षेत्र में मेडिकल कैंप्स हैं। मेडिकल कैंप्स के माध्यम से नेत्र शिविर लगाना, दिव्यांगों को उनके अंग वितरण कराना, बाइसिकल देना, ये सेवा के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। जैसे ये सारी गाय आप पाल के रखे हुए हैं, गौशाला खोले हुए हैं, तो इसके लिए जैसे कोई गाय अभी विराम हो रही है, तबीयत खराब हो रहा है,
तो उसको कैसे ट्रीटमेंट की कैसी क्या व्यवस्था? उसके लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था रहती है, हम लोग फोन करते हैं, आ जाते हैं। अच्छा। और 25 वर्ष की सेवा कार्य को करते करते जो भी अनुभव अपने को प्राप्त हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिटिकल समस्या जब होती है तो मैं डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। तो हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जी, जो स्वयं वो सारा कार्य ट्रीटमेंट्स का कर लेते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य होने के साथ में रोजगार कैसे दिया जाए ग्रामीण अंचल को। जी। तो गायों के गोबर से दीपक बनाना, हवन की लकड़ी बनाना, उसके साथ में हवन के कंडे बनाना, कहीं कहीं पे गौमूत्र से नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार से इन गाँव में करीब 200 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। अच्छा, यहाँ के आसपास की महिलाओं को। अच्छा। यानी गाय को, गौशाला को केंद्र में रखकर सेवा कार्य, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं कि गांव में एकल अभियान के माध्यम से एक टीचर और 50 बच्चे, 30 बच्चों का स्कूल, उनको संस्कार देना, उनको प्राइमरी जानकारी देना, इस प्रकार से उनका एकल अभियान करने शिक्षा के ऊपर जो। चौथा, हमने किसानों के बीच में काम किया। अच्छा। किसानों के बीच में काम करने के 150 किसान हैं जिन पे कार्य कर रहा हूँ कि गाय को केंद्र में रखकर के आज से 100 साल पहले हमारे किसान की जो धुरी होती थी, किसान की आय होती थी, रीढ़ होती थी, वो गाय होती थी, गोबर से होता था। उनके गोबर से ही हमारी कृषि होती थी। और उस कृषि से जो उत्पादन होता था वो पौष्टिक और गुणवान होता था। क्योंकि आज यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी डालकर जो भी उत्पाद हम पैदा कर रहे हैं, तो उसके क्या है कि आज कैंसर जैसी बीमारी, किडनी फेलियर्स, ब्लड, ऐसे तमाम ऐसे रोग हो रहे हैं। पहले क्या था कि प्रकृति से लोग सारी जुड़े रहते थे, तो समस्याएं कम थी, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा समस्या। आज की स्थिति क्या हो गई कि खान पान बिगड़ने के साथ में हमारे जो गर्भ में बच्चे हैं उनको भी कैंसर हो रहा है जी। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रकृति और गाय से दूर हो गए। तो इस तरह से किसानों के बीच में कार्य करना, शिक्षा के रूप में कार्य करना, सेवा के रूप में कार्य करना, और साथ में सबसे बड़ा जो केंद्र है अध्यात्म, जो कि हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और सनातन की धुरी है गाय, और धर्म की ध्वजा है वृषभ। कहते हैं वृषभ की संज्ञा धर्म से दी गई है, और धर्म की ध्वजा वृषभ है, और गाय धुरी है धर्म की। जब मैं आया तो पता चला कि ये एक प्राकृतिक और एक दिव्य स्थान है। तो हमें पता चला कि जो यहाँ पे सरोवर है ये कितने साल लगभग पुराना हो? ये 300 वर्ष प्राचीन है। दिल्ली साथे उन्होंने बनवाया था। इसकी एक अलग से कथा है, फिर कभी बैठेंगे तो इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। विषय लंबा हो जाएगा कि कई ऐसे अनुभव हैं 25 वर्ष के उसमें, क्योंकि फिर समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप बैठते रहेंगे तो मैं उनके विषय में बताऊंगा इन 25 वर्ष में यहाँ से क्या अनुभव प्राप्त हुआ है। साक्षात अनुभव तो ये कि भगवान शिव से जैसा लगता है कि वार्ता हो जाती है जी। तो ये सारे अनुभव हैं। जब मैं यहाँ पे अभी आया, आपने मुझे सारी चीज़ें दिखाई जब, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं खो गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो आपने महाबली की, जो बजरंगबली की जो एक प्रतिमा हमें दिखाई, वो प्रतिमा हमें लगता है मैं अपने जीवन में पहली बार देखा हूँ। वो कैसे, उसके बारे में कुछ। मैं ठीक है, आपने पूछा है तो मैं छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। एक लंबा विषय है, मैं छोटा बताता हूँ। राजा के रूप में हनुमान जी यहाँ बैठा ले गए हैं। गौशाला के राजा हनुमान जी, स्वामी परमानंद गिरी जी युग पुरुष जो महाराज थे, उनके आगमन में उन्होंने प्रेरणा दी कि यहाँ के राजा हनुमान जी हों और हम लोग सेवा करें। तो जो भी चिंता करनी हो हनुमान जी करेंगे, राजा करेगा। सही है। तो इसलिए चिंता तो इसलिए चिंताहरण हनुमान जी का नामकरण देते हुए उनकी स्थापना हुई। लेकिन इसका एक विषय है, जब आप बैठेंगे तो बताऊंगा इसकी कथा कि कैसे हनुमान जी आए हैं, कैसे प्रेरणा चाहिए, इस विषय पर मैं फिर बताऊंगा। एक सिर्फ आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है और आप इतने अपना व्यस्त रहते हैं कि समय निकालना, आपने हमारे लिए समय निकाला, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सनातन धर्म को लेके युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा प्रश्न है, और वाकई आज के इस वातावरण में युवाओं के लिए ये प्रश्न होना भी चाहिए। इसलिए चाहिए कि युवा ही राष्ट्र की धुरी, सनातन की धुरी है। हम उन्हें अगर अनुशासन में बांध कर करके और उन्हें धर्म और आध्यात्मिक को अगर नहीं मोड़ेंगे तो आने वाले समय में सनातन धरातल में चला जाएगा। सही है, सत्य है। तो इसलिए युवाओं को आगे ला करके उनको इस मार्ग पे प्रस्तुत करने के लिए हमारे संतों को, हम सभी को आगे आना पड़ेगा। और युवाओं के लिए एक संदेश मैं इस चैनल के आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि सनातन का चैनल है। तो मैं देना चाहूँगा कि अधिकतम कोशिश ये करें
कि सप्ताह में एक बार कम से कम हम एक जगह इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ जैसे करें। क्या है कि मैं तो शनिवार और मंगलवार में तो करता ही हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ की जो प्रकृति है वो अभी तक मैंने नहीं देखी कहीं। इसका मैं अपने सनातनी ब्लॉग्स नामक चैनल पे ये सारे ब्लॉग्स में डाल दूंगा इस चीज के बारे में। बाकी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को कहिए। कि मैंने जो आरंभ किया यहाँ पे, अब जैसे आपने छेड़ दिया विषय कि लगभग हनुमान चालीसा का पाठ शुरुआत की थी। आज सुंदरकांड पाठ 25 वर्ष से अनवरत चल रहा है, अखंड साप्ताहिकी और चक्रीय क्रम में चलता है कि आज आपके परिवार में है तो कल दूसरा उठता भी अगला परिवार मेरे यहाँ, इस तरह चक्रीय क्रम में चलता है। तो इस मन को कल्पना में रखकर आज 40 गाँव में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की कमेटी बनाई गई है चालीसा को लेकर, जो सप्ताह में एक बार बैठ के गांव के मंदिर पर छोटे छोटे बच्चे बड़े बूढ़े एक साथ बैठ के हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और उस माध्यम से अध्यात्म का वातावरण उस गांव में तैयार होता है। अध्यात्म का वातावरण के साथ में लोग उस गांव के मंदिर से, उस देवी स्थान से जो नीम के नीचे देवी होती है, जैसे कि गांव की कुल देवी होती है, उनके प्रति लोगों का जागरण होता है, उनका वहाँ पे जीर्णोद्धार होता है। और अनवरत कोई ना कोई जो अपने उत्सव हैं इस माध्यम से हम चलाते हैं। इस सनातन की संस्कृति की रीढ़ भी उत्सव है। और उत्सव अगर बंद हो जाएंगे तो सनातन क्या है लोग समझ नहीं पाएंगे। और सनातन मात्र एक मनोरंजन, एक डीजे का कार्यक्रम बन के रह जाएगा, जैसा कि आजकल गणेश उत्सव हो या जागरण में बना दिया गया है। जैसे कि एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आप प्रकृति को तो देख ही रहे हैं, आप प्रकृति को बचा भी रहे हैं, आप प्रकृति को मनुष्यों के बीच ला रहे हैं, जो भी यहाँ आ रहे हैं। हम भी है, हमें ऐसा प्रतीत हुआ मैं किसी दिव्य स्थान पे आ गया हूँ तो यहाँ पे कौन कौन से पशु पक्षी पाले गए हैं एक बार, क्योंकि ब्लॉग्स में मैं पूरी चीजें तो दिखाऊंगा ही, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा। पशु पक्षियों में आपने देखा कि गौवंश पूरा है जी। गौवंश के साथ में यहाँ पर हिरन तो नहीं रहा है, कछुए हैं, सर्प हैं, मछलियाँ हैं, उसके साथ में कबूतर हैं, खरगोश हैं, मोर है, बंदर है, बिल्ली है, कुत्ते हैं। और इनके साथ में एक नई जो परंपरा हम लोगों ने आरंभ की, हमने क्या की, एक हमारे मिलने वाले चाचा उन्होंने की कि ज्येष्ठ के मंदिर में लोग भंडारा कराते हैं। बड़े मंगल का भंडारा है या अन्य भंडारे, तो जीव भोज का है, जीव भंडारा। और जीव भोज के साथ में क्या करना कि उसमें खीर बना के जंगलों में रख देना, गिलहरी खाएंगी, चींटे खाएंगे और पशु पक्षी खाएंगे, कबूतरों के लिए, कुत्ते के लिए, मछलियों के दाना, यानी जीव भोज का भंडारा। और उसका जब आरंभ हुआ तो इसकी एक परंपरा बनी कि आज लोग अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौशाला आते हैं, जीव भोज का आयोजन करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए एक सनातन की नई परंपरा आरंभ हुई है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आप आए, अपनी बातें रखे, इस पर्यावरण के बारे में आप बताए। उमाकांत भैया का पूरा चैनल आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा चैनल है, क्या करना है। आप भैया के सभी चैनल को, सभी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ों को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और भैया आपसे निवेदन है कि एक बार आप हमारी ऑडियंस से कहें कि हमारे भी चैनल को प्यार करें। बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो ये कहूँगा, सौरभ जी का धन्यवाद दूंगा कि जो ये कार्य सनातन के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अभी आपकी उम्र 20-22 वर्ष है, तो हम सारे युवाओं को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सनातन के लिए खड़े होना चाहिए। और खड़े होने के साथ में जो सनातन का कार्य कर रहा हो, चाहे किसी प्रकार से कर रहा हो, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हो या अन्य कोई भी माध्यम से सनातन का कार्य कर रहा है, तो हम सबको उस पर इतना सहयोग करना है, उसको इतना आगे बढ़ाना है कि एक उन्नति की ओर ले जाना है कि सनातन सारे विश्व में एक झंडा सनातन का जो विश्व गुरु के रूप में था वो स्थापित हो। आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी सनातन का चैनल सौरभ भैया जी चला रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें और लोगों को प्रेरित करें इस प्रकार का कार्य करने के लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप पूरा ब्लॉग्स चैनल जो है, सनातनी ब्लॉग्स नामक जो हमारा चैनल है, उस पर पूरी यहाँ की पूरी प्रकृति जो है, क्या क्या भैया ने हमें दिखाया है, क्या क्या बताया है, सारी चीज़ें उसमें आपको अभी दिखा दी जाएंगी। तो उस चैनल को भी मैं कमेंट में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, आप लोग जाइएगा, देखिएगा और आनंद उठाइएगा। यहाँ पे ये भैया नहीं, भगवान स्वरूप बड़े भाई के रूप में हमें मिले हैं। इनसे मिलने के बाद हमें कोई भी कमी यहाँ पे महसूस नहीं हुई। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा और इनका प्यार जो है वो जीवन मरण तक एकदम साथ रहे और भैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय सनातन।